पटना वाले मामले में बेटी का रेप होता है और उसका वो मर जाती है, गोया एक तरह से मर्डर है। अभी तक उसके रेपिस्ट को पकड़ने के लिए अब बिहार पुलिस ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ का डीआईजी उसके मां से कहता कि तुम केस वापस ले लो, तुम्हारी बेटी सुसाइड से मरी है। सुबह बिहार के डीआईजी साहब, आपका सबसे बड़ा ओहदा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, डीआईजी से बड़ा स्टेट में कोई नहीं होता। आप अगर ढंग से जमीनी सतह पर तहकीक करते तो पिछले 1 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अरे औरत बेटी थी, वो बेटी डॉक्टर बाद में बनती, पहले बेटी थी वो। बेटी कितनी प्यारी चीज होती, उसको मां से मुखातब किया। डीआईजी साहब, आपके ग्रंथ में है अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादकौ हरमाते कौशल्पकौ, माते कौशल्पको। कितना प्यारा लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल किया हुआ इतने, माते। इसी से वंदे मातरम है, मातरम, माते। हिंदू धर्म में जब किसी को ज्यादा सम्मान देना हो तो उसको माते बोलते, माते। ए माते तू कैसी है, माते मां, और मां से बड़ा कोई रोल नहीं है हिंदू धर्म में, माते। इसीलिए इस जमीन को मां से ताबिर किया, वंदे मातरम। ए भारत माता, हम तेरी पूजा करते हैं। तो अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादकौ हर माते कौशल्पकौ। यानी इतना प्यारा खिताब दिया औरत को, माते। डीआईजी साहब, माते कहा, पढ़िए ना कभी कभी ऋग्वेद, पता चलेगा कि औरत को क्या सम्मान दिया है। मगर यह है कि अब बस पूरी साजिश चल रही है, लीपा पोती बंद करो, गोली खाकर मर गई। यकीनन दिल से अगर पूछे तो औरत को इंसाफ और औरत की आवाज बुलंद अगर कहीं पर हुई है तो मजहब इस्लाम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तुहमत लगा, इल्जाम लगाया जिना का। कई दिन तक अम्मा आयशा परेशान रही, यहां तक कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान रहे, वही नहीं उतरी। अम्मा आयशा अपने मैके चली गई अबू बकर सिद्दीक के पास। उन्हें उम्मीद थी कि सारे लोग मेरे मुखालिफ हैं, मुझे सही मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उमर फारूक ने यह भी कहा, अल्लाह के नबी आप छोड़ दीजिए आयशा को, दूसरी लड़की से शादी आपकी करवा देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान, व फरमाते कि आयशा अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम तौबा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अल्लाह सबके पर्दा, सबके गुनाह पर पर्दादारी करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाह को ओपन कर देना तो हम एक दूसरे के पास बैठना गवारा नहीं करेंगे। सत्तारुल अयूब इसलिए अल्लाह पर्दादारी करता है, छुपाता है, लोगों के ऐबों को छुपाता है ताकि वो सुधर सके। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एतमाद था कि जब मैं सही हूं, अब मुझे कभी उम्मीद है मेरे अल्लाह पर कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर मेरे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त फरमाएगा, मेरी बरात का ऐलान करेगा। मेरे भाइयों, आपको पता है कई दिन परेशान रहने के बाद अम्मा आयशा रो रो कर उनकी आंखें फूल गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम परेशान, वही नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक परेशान, उनकी मां परेशान, अम्मा आयशा। 16 आयतें आसमान से जमीन पर नाजिल हुई अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए। सूरह नूर पढ़िए, 18 पारे, 16 से 17 आयतें पेश हुई आसमान से जमीन पर। ए दुनिया वालों, अगर तुम ये कहते हो कि कुरान में औरत को इज्जत नहीं दी है तो उठाओ कुरान, पूरी
औरत के नाम पर एक सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, औरत के नाम पर। न ऋग्वेद में औरत के नाम पर कोई अध्याय है, न यजुर्वेद में है, न सामवेद में है, न अथर्ववेद में है, न रामायण में है, न महाभारत में है, न गीता में है, न उपनिषद में है, न बाइबल में है, न मता है, न मरकस, न लूका, यूहन्ना, बरयास, तलमुद आदि ग्रंथ किसी में भी नहीं। लेकिन कुरान के अंदर औरत के नाम पर एक पूरी सूरत है, सूरतुन निसा, सूरह औरत। पूरी 16 से 17 आयतें नाजिल फरमाई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की के ऊपर जो तुहमत लगी थी उनकी क्लियरिफाई के लिए। अम्मा आयशा फौरन अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में सजदा रेज होती, अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। यह है औरत का सम्मान, यह है औरत का सम्मान। सिर्फ माते दुर्गा माते की पूजा करने से, काली की पूजा करने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अरे तुम्हारे घर में अगर पड़ोस में कोई बेटी है, अब पटना की बेटी पूरे बिहार की बेटी और पूरे भारत की बेटी थी, छपरा के अंदर उस लड़की का भी रेप हुआ, वो भी यहां की बेटी थी। क्या वो काली के चरित्र से ज्यादा बड़ी चरित्र उनकी नहीं थी? सीता होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे, मरियम होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे। औरत है तो औरत का सम्मान किया जाएगा। मजहब इस्लाम हमेशा यही दर्श देता हुआ आया है। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस हुआ, ये सारी चीजें जो नजरों के सामने से अभी चंद दिनों के अंदर गुजरी है, तो मन तो यही करता है कि कहां चले जाए इस दुनिया को छोड़कर। यानी जो रेपिस्ट मुजरिम होते उन्हें बचाने की पूरी साजिशें चल रही होती, पूरी साजिशें। यहीं पर जानी को पकड़ा जाता, रेपिस्ट को, और उसको फौरन सजाए मौत दी जाती, या कम से कम उम्र कैद की सजा तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। डीआईजी साहब लग गए। डीआईजी साहब बुलाकर मां को क्या कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सुसाइड की थी, खुद से मरी है, खुद से मरी है। तो गले में निशान कैसा, मर्द के स्पर्म कैसे मिले? अगर कोई जिना करता है तो कुरान में क्या सजा है? शरीयत में यह सजा है कि उस आदमी को उसके ऊपर कोड़े बरसाओ। शादीशुदा है तो उस पर कोड़े बरसाओ, ऐसे लेदर वाला कोड़ा, चमड़े का कोड़ा, ऐसे बरसाओ उसके ऊपर कि उसकी खाल निकलकर बाहर आ जाए। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको गड्ढा खोदो, कमर तक उसको धंसा दो, अब टाइट से उसको मट्टी डाल करके हिल ना पाए, और फिर चारों तरफ से लोग पत्थर मारो उसके सर पर। क्यों? जिना किया। यही सजा पटना की बेटी की मुजरिम को, रेपिस्ट को अगर दी जाती तो बिहार के अंदर किसी भी बेटी की इज्जत पर कोई नौजवान हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। अरे नहीं, बड़ी सख्त सजा है भाई, लेकिन नहीं, बचाया गया। अल्लाह का कुरान कहता है वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की शरीयत में अगर फातिमा भी, आयशा भी, अबू बकर सिद्दीक भी अगर शरीयत में कोई कोताही करे तो कोई रियायत नहीं की जाएगी कि नहीं जनाब ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये आयशा हैं, ये फातिमा हैं, अल्लाह के नबी की नूर नजर फातिमा है, ये हुसैन है, या ये फला सहाबी है, उस्मान है, अली है, उमर है, इनका मकाम है जनाब, रियायत कर दी जाए। जैसे दुनिया के अंदर घोटालेबाज नेता करता है, जैसे दुनिया के अंदर दुनियादार पुलिस वाले करते हैं, जैसे दुनिया के अंदर जज करते हैं। उनके पास किसी नेता का फोन आया, अरे तुम जो केस चला रहे हो वो हमारा भांजा है जी, क्या हुआ? बेटी की तो रेप किया है, जरा देख लीजिएगा, आपको आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। बस फैसला बदल गया। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? शरीयत कहती है वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह।
अगर कोई मंत्री का बेटा है, अगर कोई सीएम का रिश्तेदार है, और अगर कोई उद्योगपति का कोई रिश्तेदार है, अल्लाह का कुरान कहता कुछ नहीं देखा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा। अगर काश अल्लाह के इस कुरान के हिसाब से फैसला होता तो आज हमारे समाज की बेटियों की इज्जत महफूज होती। वो जो फाइल लोगों के सामने में निकल कर आया है, एप्स्टेन फाइल, इसके मुजरिम को भी सजा मिलती। इसीलिए हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से आप कुरान का हुक्म 1 साल लागू कर दीजिए पूरी दुनिया में। जो कंट्री आपके अंदर है, यूनाइटेड नेशन एक पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से। कोई भी मामला होता है तो वहां पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, वहां पर उठाया जाता। वो भी एक तरह से पक्षपात करते हैं। वो भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, आप इस कुरान का खुसूसन औरत के ताल्लुक से कुरान के हुक्म को लागू कीजिए, देखिएगा जिना का बाजार गर्म होता है कि खत्म होता है, एकदम खत्म होगा। बेरकैफ हमसे तो कहा गया भाई मंत्र पढ़िएगा, तो हमने 2 मंत्र आपके सामने पढ़कर औरत के सम्मान के ताल्लुक से हमने आप लोगों के बीच में ये बात रखी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। हमारी जो नई नस्ल है ना, हमारे जो नौजवान हजरात हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, हमारे जो नौजवान लोग हैं पता नहीं किधर जा रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। अजीब अजब तरह के नाटक करते हैं, हरकतें करते हैं। अभी हम कहाँ गए थे प्रोग्राम में, गालिबन इधर रांची की तरफ एक प्रोग्राम था, 5-6 किलोमीटर दूर तक लेके गया था, और बाइक में सलेंसर ऐसा लगा के लाया था लगता कान फोड़ देगा। उसी ले लाया था, बताइए। और सिर्फ नारे तकबीर। हम कहे उनको, हमने कहा कि देखो भाई कितनी गाड़ियां जी, इतनी गाड़ियां, बाइक है, अलग कल्चर है। उड़ीसा के तरफ जाइए तो वहां पर भी लेकर जाएंगे सम्मान के साथ। आप आसाम में जाएं तो वहां पर भी 4-5 गाड़ी से आते हैं लेने के लिए। मैं तो आज अपनी गाड़ी से आया हूं यहाँ पे। और अभी मैं त्रिपुरा गया था तो 20 कार से वो लोग मुझे 10 किलोमीटर दूर से रिसीव किए। 20 कार, 200 बाइक, और 20 कार कैसी, एक तरह के वैगनार, एक कलर के। अब उनका एक वो था, तो कई जगह तो अलग अलग, कई जगह बोलते हैं मारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर को मारता। तो वहां पर इतनी भीड़ थी, घुमा के लेके जाएंगे, ऐसे सीधे गली में नहीं जाएंगे कि जब ये रास्ता गांव में जाकर नहीं, ऐसे घुमा के एकदम पूरे एकदम होई होई करते हुए एकदम, लो भाई कौन लेके आए। बाद जगह कहते खड़े हो जाइए हजरत, बिल्कुल वो खोल के सनरूफ खोल करके हाथ हिलाई। हमने कहा नेताजी हैं, वोट मांगने आए क्या? हाथ हिला के कहे हम आ गए। भाई गैर इस्लामी तरीका। हाँ, 2, 4, 10, 5 आदमी अगर आप इस्तकबाल में लेके आना चाहते तो लेके आइए इत्मीनान से। वहीं पर एकदम खूब चीखेंगे, 2 हाथ फैला के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हमने कहा कि ये कितने लड़के हैं, कितनी गाड़ियां हैं? 4-5 गाड़ी है, देखो एकदम वीडियो बना रहा है खूब गाड़ी में एकदम ऊपर चढ़कर। हमने कहा जब जाने का वक्त आएगा एक भी नजर नहीं आएगा इसमें। अभी तो दुल्हन बना के लेके जा रहे हो, और लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है रात को 2, 2:30, 3 बजे, तो मुतल्लका औरत की तरह छोड़ देता है, पहचानता ही नहीं। कमेटी वाला ऐसे गायब होता जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया। जो मगरिब के वक्त में आइए शेख, आइए हुजूर, किधर हैं? 2-3 बजे, हर कोई नहीं, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। हमने कहा एक भी नजर नहीं आएगा। वही हुआ। हम लोगों को पहुंचना था किसी स्टेशन पे, अब गाड़ी भैया, वो उसको फोन कर रहा, बोला हमारी गाड़ी कमजोर है। एक आदमी यही बोल रहा, मेरी गाड़ी कमजोर है। हमने कहा गाड़ी कमजोर है? और जब लेके आए थे वहां से 100 किलोमीटर दूर चले गए थे तो उस वक्त गाड़ी में पावर थी।
एक आदमी फोन करना, नहीं सो गए हैं जरा। हमने कहा अरे चाबी वाबी लेके आओ, हम खुद ही लेके चले जाएंगे जी, चले जाएंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये नई नस्ल के अंदर में ये बस नारे तकबीर, जहां जो ज्यादा, जहां शोर शराबा हो उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिंदगी को बैलेंसिंग बनाओ, जिंदगी को कीमती बनाइए, काम ऐसा कीजिए जो एक्सेप्टेबल हो, कौम और समाज और 10 लोगों की नजर में ऐसा हो कि हाँ भाई ये लड़का काम कर रहा है, समाज के अंदर अच्छा है, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। और ये सारी चीजें अवेयरनेस, जब हम एजुकेशन तालीमी एतबार से अवेयरनेस फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीजें आएंगी। कहां गए, आ नहीं रहे क्या? कौन है? सुना बहरे कैफ, अभी एक आपके महबूब पसंदीदा खतीब आने वाले, उनको भी सुन ही लीजिएगा। अब फजर की नमाज पढ़ के ही सोना है इंशाअल्लाह। पढ़ के सोइएगा कि नहीं? पढ़ के सोइएगा, पढ़ के सोना, पढ़ के सोना है, नमाज अदा करके सोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या है भाई हमारा तो आपसे सवाल है, अगर मैं कुरान और हदीस की बातों को वीडियो बनाकर यूट्यूब या फेसबुक में शेयर करना चाहूंगी, अरे भाई तो मेरा इस्लाम औरत को, मेरा इस्लाम औरत को इजाजत देती है? क्या क्या लिखा है भाई बताइए, उर्दू सही से नहीं लिखे। चलिए खैर, इनका कहने का मतलब ये होगा, आपसे कुरान और हदीस यूट्यूब फेसबुक पे शेयर करना चाहोगे तो औरत को इजाजत देती है या नहीं? आपका हाँ भाई, आप देखिए कोई भी कंटेंट ऐसा है, चूँकि आजकल ये जो वीडियो का मामला है, इसमें हमारे उलमाए किराम कुछ कहते हैं कि नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं बनना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज जो पुरफितन दौर है, चूँकि इस्लाम को बदनाम करने के लिए वीडियो का ही सहारा लिया जाता है, और फिर ये इसीलिए जहां से ये चीजें बदनाम की जा रही है उसी प्लेटफॉर्म से इसकी दिफा करना जरूरी है। वो लोग वीडियो के जरिए से, टीवी के जरिए से, मीडिया के जरिए से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि कुरान में ऐसा है, शरीयत में यह है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में ऐसा है, वैसा है। तो इसीलिए इन्हीं जगहों से उनको जवाब देना आसान है। वो वीडियो के जरिए से जवाब देंगे, आप अपनी मस्जिद में बैठकर अगर जवाब देंगे तो मस्जिद में तो वो लोग हैं ना जो जिनको एतराज ही नहीं है इस्लाम पर। तो इसीलिए जायज है, दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए। हमारे सीमांचल में देखिए, यहाँ जितने आप लोग नहीं बैठे हैं उतना मोबाइल है। मेरे ख्याल से कम से कम मोबाइल होगा तो 50 होगा। वाकईतन सीमांचल के नौजवान बेड़ा उठा लिया है कि इस्लाम पर कोई भी इल्जाम लगाएगा, हम लोग हैं जनाब एकदम वीडियो देने के लिए, अपलोड करने के लिए। वीडियो यकीनन अगर अपनी मजहब और अपनी शरीयत की सरबलंदी के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए अगर नीयत साफ है, नो प्रॉब्लम, कीजिए। लेकिन अगर डॉलर कमाना है तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। नीयत सही रखिए, डॉलर तो आएगी आपको, पैसा तो मिलेगा ही। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत कैसी है उस हिसाब से आप काम कीजिए, आपको नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आपका मकसद पैसा कमाना ही है तो पैसा भी कमाएगा। आपकी नीयत अगर दीन की पर लगे हुए इल्जाम की दिफा करना है, इशाअत इस्लाम मकसूद है, तो आपके काम में बरकत भी हो सकता है। क्या दज्जाल 1400 साल से जिंदा है? अगर हाँ तो क्यों? क्या तौबा हर गुनाह को मिटा देता है? नीयत अहम है या अमल? अब भाई नीयत अहम है या अमल, ये तो मैंने अभी पढ़ दिया है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं रिया के तौर पर, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
रिया के तौर पर कोई भी काम करेंगे तो वो चीज आपको फायदेमंद नहीं है। फरीज़ा अदा हो सकता है बस, क्या तौबा हर गुनाह को मिटा देता है? जी, सच्चे दिल से आप तौबा कीजिए, तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से। तो अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि भाई माफ कर दूंगा सिवाय एक बड़ा गुनाह और पाप। कौन सा वो गुनाह? शिर्क है। इस गुनाह के खात्मे के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें, आइंदा न करने का आज़्म करें तो जरूर होगा। और रही बात है कि क्या दज्जाल 1400 साल से जिंदा है? अगर हाँ तो क्यों? हाँ तो क्यों आएगा वो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत में सबसे डराया है किसी फितने से, तो फितने दज्जाल से डराया। दज्जाल आएगा और दज्जाल एक फितना है इस उम्मत का सबसे बड़ा, कुर्बे क़यामत में आएगा दज्जाल। और ये दज्जाल इतनी ताकत का मालिक होगा कि ये चलते हुए सूरज को रोक देगा। इतनी ताकत होगी इसके पास, जिधर जाना चाहेगा उधर जाएगा। ये आएगा आखिर जमाने में, कुर्बे क़यामत में आएगा, आखिर वक्त में आएगा। हमारे और आपके ईमान का जायजा लेगा, हमारे और आपके ईमान को परखेगा। जो सच्चा मोमिन होगा, ये आजकल के नामी मोमिन नहीं, जिनका ईमान मजबूत होगा, वो दज्जाल के जुल्म से उकरे, उसके मक्र से, उसके फरेब से और उसके तशद्दुद से, वो जो मोमिन होगा सच्चा, उसको जर्रा बराबर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर जो वैसे होंगे उनको देखकर कहेगा हाँ आप हमारे खुदा। बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि आप अगर खुदा हैं, अगर आपके पास सुपर पावर ताकत है, तो आप ऐसा कीजिए, हमारे पूर्वज को जिंदा करके दिखाइए, हमारे अब्बा कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, उन सबको जिंदा करके दिखाइए। वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा अपनी ताकत के जरिए से, अपने चेलों के जरिए से। लेकिन यह है कि जो मोमिन होगा वो देखकर पहचान लेगा, उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, कहेगा कि यू आर दज्जाल, यू आर काफिर, तुम काफिर है, तुम दज्जाल। और तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका मौजूद है। इसीलिए मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे इन डांट से मैं डरने वाला नहीं हूं। तू काफिर है, तू दज्जाल है, तो दज्जाल का वजूद है, दज्जाल आएगा। पहले बात तो आज हमारी इस जमाने का दज्जाल कौन है? इस जमाने का दज्जाल तो मदारिस को बंद करने वाले, हमारी शरीयत पर पाबंदी करने वाले, कभी कभी दज्जाल हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला, रेपिस्ट को बचाने वाले पुलिस वाले दज्जाल। और कभी कभी कौम और समाज के अंदर जो नाइंसाफी हम लोग पैदा करते हैं, हम खुद दज्जाल हैं, हम खुद ही दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला काना दज्जाल, काना होगा आंख से कमबख्त, उसके फितनों से इस उम्मत को बचाए, हम सबको बचाए। और इस वक्त जो हालात है, अल्लाह इन हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। आप बुलंदी पे रहे, यही दिल की आवाज है। हजरत सामीन, शेख का खिताब बिल्कुल मुदल्लल